तस्वीरें देख रहे हैं, ये वृंदावन की कुंज गलियां हैं जहां से बांके बिहारी मंदिर से निकलते हुए यहां से अमित शाह पहले यहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अब यहां पर जो लोग वहां के निवासी हैं, ब्रज के जो निवासी हैं, घर घर जाकर उनके कैंपेन का प्रोग्राम है। अभिषेक, ये बताइए कि यहां से निकलने के बाद अब मथुरा जाने का कार्यक्रम है, आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह का, जरा बताएं। देखिए, अब वो मंदिर से प्रस्थान कर चुके हैं, मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ पर उन्हें वोटर संवाद होना है। वोटर संवाद में जो प्रबुद्ध जन हैं जिन्हें बुलाया गया है, उनके जरिए अमित शाह संवाद करेंगे। तो ये काफी से छोटी चुनावी मीटिंग समझ लीजिए। बड़े मीटिंग्स पर तो प्रतिबंध है, लेकिन 500 लोगों तक की मीटिंग, क्लोज डोर मीटिंग अलाउड है। माफ कीजिएगा। तो अमित शाह का आज का जो दौरा है, न सिर्फ धार्मिक तरीके से उन्होंने एक संदेश दिया है, बल्कि अपना जो इनका दूसरा कार्यक्रम है जिसमें कि वो वोटर संवाद कर रहे हैं, उससे भी सीधे सीधे सियासी संदेश देने की कोशिश होगी। यहाँ के बाद वो एक कार्यकर्ता के घर भोजन करेंगे और जब दादरी जाएंगे तकरीबन 3:30 बजे शाम को, तो वहां पर डोर टू डोर मीटिंग करेंगे। आज मुख्यमंत्री भी बिजनौर में हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद में हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं जो पब्लिक कनेक्ट है उसकी कोशिश कर रहे हैं कि बेशक चुनाव आयोग ने बड़े कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी हो, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से, मंदिरों में दर्शन के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके का मीडिया कवरेज उन्हें मिल रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि अब कैंपेन धीरे धीरे वापस अपनी पटरी पर भी लौट रहा है। बिल्कुल। अभिषेक, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, खुद आप सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि दिल्ली से बेहद नजदीक है ये जगह, तो इसीलिए अमूमन हमारा जाना भी यहाँ पर कई बार हो चुका है। सांसद बीजेपी की यहाँ पर, अब कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, ये कहते तो जरूर है। और जब हेमा मालिनी चुनाव यहां से लड़ रही थी तब भी वो यही कह रही थी कि भाई हम काया पलट कर देंगे, सब कुछ बदल कर रख देंगे। लेकिन उसके बावजूद यहां पर कितनी भी बार हम गए, खुद भी देखा, लेकिन मथुरा वृंदावन, जो कि न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं और कई फॉरेनर्स तो वहां पर बस गए हैं बांके बिहारी की वजह से, उसके बावजूद यहाँ की दशा और दिशा जो है उसमें कुछ खास बदलाव नहीं दिखा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता। अगर आप वृंदावन की गलियों की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, तो मथुरा में तो थोड़ा सुधार दिखता है। वृंदावन की गलियां वैसे ही हैं जैसे कभी काशी की गलियों में भगवान विश्वनाथ विराजा करते थे। और इसीलिए इस बार का जो मुद्दा है, आप देखिए कहीं ना कहीं दो बातों पर लगातार जोर दे रहे हैं। हमने जब श्रीकांत शर्मा का इंटरव्यू किया, जो यहाँ से विधायक है और पावरफुल मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने कहा कि काशी की तर्ज पर यहाँ भी कॉरिडोर बनाया जाएगा, गर्भगृह पर मंदिर बनाया जाएगा। जो बातें लोगों को छू सकती हैं, आस्था को टच करती हैं, ऐसी बातों को इस बार बीजेपी कह रही है। उसका कहना है कि हमने काशी का मॉडल सामने रखा है दुनिया के सामने, और वो मॉडल अब हम यहां भी लागू करेंगे। यानी कि एक तरफ जमुना सफाई, जमुना रिवर फ्रंट, और उसके बाद काशी की तर्ज पर यहां भी, चाहे वो श्री कृष्ण जन्म स्थान का मामला हो या फिर बांके बिहारी का मामला हो, दोनों जगह कॉरिडोर की बात बीजेपी कर रही है। देखना यह है, हालांकि इसके पहले अगर आप देखें तो बिजली की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, ऐसी चीजें तो दुरुस्त दिखाई देती हैं, लेकिन आम लोगों को जो शिकायत है वो विधायक और मंत्री श्रीकांत शर्मा से इस बात की शिकायत है कि वो इनएक्सेसिबल रहे 5 सालों तक। जनता से सीधे कनेक्ट बहुत कम किया है उन्होंने, और ये एक तरीके का जो लोगों के अंदर की जो फीलिंग है, जो गुस्सा है, वो यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है। यही बात है कि प्रदीप माथुर, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है, आप पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कम जगहों पर लड़ती दिख रही है, लेकिन इस जगह पे मथुरा में कांग्रेस सीधे सीधे मुकाबले में यहाँ खड़ी दिखाई दे रही है। 4 बार के विधायक रहे हैं, सीएलपी लीडर है प्रदीप माथुर इसी जगह से। तो यहाँ का जो मामला है, बेशक बीजेपी का दावा है कि उसने बड़े काम किए हैं। जमुना में जो गिर रहे 35 नाले थे, उसमें से 31 नाले उन्हें बंद कर दिए हैं। आने वाले समय में जमुना भी साफ होगी। लेकिन यही सवाल उनसे उठाया जा रहा है कि भाई जो आम लोग हैं, वो बिजली तो उन्हें मिली, लेकिन बिजली के बाद कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, इसका क्या हुआ?
सीधा मंत्री तक उनकी पहुंच है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो जिसकी वजह से यहां पर एक नाराजगी भी दिखती है। लेकिन अमित शाह का आना इस मामले में भी बेहद अहम है कि क्या वो कहीं श्रीकांत शर्मा के जो एक तरीके से प्रचार में आए हैं तो एक रेस्क्यू तो नहीं है, क्योंकि लोगों की नाराजगी यहां दिखी है। अब देखना यह है कि हेमा मालिनी यहां से 2 बार की सांसद हैं, डबल इंजन की सरकार जिसकी आप बात कर रही हैं, तो ये वादे क्या कर रहे हैं? ये वादे ये कर रहे हैं कि अब हम यहाँ पर भी काशी की तर्ज पर यहाँ पर हम कॉरिडोर बनाएंगे, यहाँ पर हम यमुना को साफ करेंगे और अगली बार जब आप लोग यहाँ आएंगे तो जैसा काशी बनकर तैयार हुआ है वैसा ही मथुरा बनकर के दिखेगा। तो वादे हैं, चुनाव है और 2021 में जनता बहुत कुछ देख रही है, 22 में तौल रही है। अब देखना यह है कि और क्या क्या बड़े वादे होते हैं।